Hello, student of 10th B. Today we explain trigonometric ratio of some specific angles. In previous classes, we explain value of the sin 0, cos 0, tan 0, sin 30, sin 45. ये सभी हमने वैल्यू आपको बताया था। अब यहाँ पर इनका प्रूफ के लिए भी आपका आता है कभी कभी। सपोज करिए ये आपका कि साइन 45 की वैल्यू हम लिखते कितना होता है 1/√2 होता है। इसके प्रूफ के लिए हम सबसे पहले हम लेके चलते हैं क्या चीज होता है, एक राइट एंगल लेते हैं। अब यहाँ कंसीडर ए ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, देन ए एंड सी आर acute angle. If angle A equal to 45, then क्या होंगे, then angle C equal to 45 and angle B equal to 90 आपका है। तो अगर हम इस साइड को, अगर ये साइड और ये एंगल बराबर हैं, यह साइड भी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ सपोज कर लेते हैं कि 245, then we let AB angle A equal to angle C equal to 45. This implies that AB equal to BC. Let AB equal to BC equal to A, ठीक है। अब ये आपका A हो गया, ये A हो गया, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो इन राइट एंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या AC स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, या 2A स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर, देयरफॉर AC इक्वल टू A√2। अब ये साइड आपका मिल गया A√2, तीनों साइड आपके पास हो गया। तो अगर हम बात कर लेते हैं, अगर ये आपका क्या है C या A दोनों 45 हैं, तो क्या हो जाएंगे, साइन ए लेते हैं, तो साइन ए का अपोजिट साइड क्या होगा, BC हो जाएगा। साइन ए इक्वल टू कितना होगा, BC अपॉन AC। BC कितना होगा, A/√2, A से कैंसिल 1/√2। इसी तरह से हम क्या कर लेंगे, cos A, tan A यानी एक्सेट्रा, इस सभी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सके ये आपका आता है। सपोज करिए कि अगर हम लेके चलते हैं कि ABC is an equilateral triangle, then each angle 60 degree. ABC is an equilateral triangle, then AB equal to BC equal to CA equal to A. Say that, and इसना हम ये A सपोज कर लिया, तो each angle and angle A equal to angle B equal to angle C equal to 60 डिग्री हो जाएंगे, और ये सभी एंगल 60 डिग्री हो जाएंगे। अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये आपका D हो जाएगा। तो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल draw the perpendicular from the one vertex to the opposite side, bisect the side। अगर ये साइड अगर A है तो इसे बाइसेक्ट कर देंगे, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बाइसेक्ट हो जाएगा, तो A/2 होगा। और ईच एंगल क्या है, कितना 60, तो यह एंगल भी बाइसेक्ट हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा 30, ये भी क्या होगा 30, और ये क्या होंगे 60 हो जाएंगे। तो यह साइड आपका A है, तो इसको हम क्या कर दे, कैलकुलेट कर ले। तो ये कैलकुलेट करेंगे इन राइट एंगल ADB में, इन राइट एंगल ADB आपको मिलेगा कितना, AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AB आपको कितना दिया है, साइड A है,
ए स्क्वायर इक्वल टू बी डी ए बाई 2 स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। अब आप देखो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ए डी स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा क्या चीज, कितना 3a स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ए डी स्क्वायर या ए डी स्क्वायर इक्वल टू √3a अपॉन 2, सॉरी ए डी इक्वल टू √3a अपॉन 2। अब इसमें आपका ये साइड मिल गया, तो ए डी बी में 60 और 30 की वैल्यू अगर निकालना चाहोगे तो आप निकाल सकते हो, कितना साइन 30 में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और ये परपेंडिकुलर a बाई 2 अपॉन a से a कट जाए, कितना होगा 1/2 हो जाएगा। अगर हम साइन 60 की वैल्यू लेते हैं तो साइन 60 में परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपको कितना आया √3a बाई 2 अपॉन हाइपोटेन्यूस a से a कटा कितना होगा √3/2। और इस तरीके से हम साइन कॉस टेन कॉस सभी इस ट्रायंगल से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन 0 डिग्री और 90 डिग्री का जो डिस्क्रिप्शन आप प्रूफ है, ये आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। अब नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट भी आपके सिलेबस से रिमूव किया जा चुका है अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई, मगर आपको यह जानना जरूरी है क्योंकि आगे चल के हमको सवाल इससे करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इसमें हम आपको बता देते हैं। अब यहाँ हम लेते हैं, सपोज किया कि राइट एंगल क्या है, ए बी और सी, यह आपका 90 है। तो अगर ये ए बी 90 है तो ए और सी मिलके 90 हो जाएंगे, यानी ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे कि कंसिडर ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल बी राइट एंगल एट ए बी, देन ए प्लस सी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इफ two angles sum of the two angles is 90, then each angle complement to each other। अगर ये A और C का सम 90 है तो A का कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल A इक्वल टू 90 माइनस C हो जाएंगे, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल C इक्वल टू 90 माइनस एंगल A हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर ये दोनों क्या है, एंगल B 90 है और एंगल A लेते हैं, तो यह एंगल कितना होगा 90 माइनस A हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 90 माइनस A। अगर हम एंगल A की बात करते हैं तो साइन A इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस BC अपॉन AC। और हम बात करते हैं किसका, साइन ए कॉस ए की बात करें तो कॉस के लिए क्या होगा, बेस मतलब क्या हो जाएंगे, बेस ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना होगा AC हो जाएंगे। अब एक सॉल्व आपने ये कर लिया। दूसरा हम बात करते हैं, अब C की बात करते हैं, इस एंगल को लेते हैं, तो साइन A 90 माइनस A 90 माइनस A, यह लेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना होगा AB अपॉन BC। तो दूसरा कॉस का लेते हैं, कॉस 90 माइनस A, तो आपको मिलेगा क्या चीज, 90 माइनस A लेते हैं तो कॉस के लिए क्या होगा, बेस, यानी कितना होगा BC अपॉन AC। अब यहाँ दोनों कंपेयर करो कि BC अपॉन AC और यह एक रिलेशन बन गया, क्या चीज, कितना कि कितना हो गया, यहां से बनाए तो क्या मिलेगा, साइन 90 माइनस A इक्वल टू कॉस A, और कॉस 90 माइनस A इक्वल टू साइन A, और यह कॉम्प्लीमेंट फॉर्म हो गया। इसी तरह से हम
दूसरे को भी सबको प्रूव कर सकते हैं। क्या होगा, tan 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, और कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू tan ए, और दूसरा होता है सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कोसेक ए, और आपका कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए होता है। और यह जो है आपका कॉम्प्लीमेंट फार्मूला कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट फार्मूला। साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कास ए, और कास 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, tan 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू tan ए, सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कोसेक ए, कोसेक 90 ए माइनस सेक ए। अब ये सभी फार्मूला कॉम्प्लीमेंट का हमने बता दिया, आपको प्रूफ करना होगा। प्रूफ के लिए भी हम लेके चलते हैं, कंसीडर ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, देन एंगल ए प्लस एंगल सी इज 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए एंड सी आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। अगर किसी दो एंगल का, टू एंगल का सम ऑफ टू एंगल्स इज 90, देन वी से दैट ईच एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। यानी कहने का मतलब अगर ए और सी का सम 90 है तो वह एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने साइन ए के लिया, साइन ए लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बीसी अपॉन एसी, का से लेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ साइन 90 माइनस ए लेंगे तो साइन के लिए क्या होगा, अपोजिट साइड ए बी अपॉन बी सी हो, बी सी अपॉन ए सी। तो आप देख रहे हो साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कास ए, और कास 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। इसी तरह टाइन और काट का लेंगे, सेक और कोसेक का लेंगे, और यह फार्मूले को प्रूफ कर सकते हैं। मगर इसका जो है इंपॉर्टेंस आगे चल के है, क्योंकि आइडेंटिटीज प्रूफ करना होगा तो उसमें काम आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका कॉम्प्लीमेंट का। अब देखो यहां से जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये आपका 3 आइडेंटिटीज होती है। फर्स्ट होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से हम क्या करते हैं, ये 3 है, 3 को हम प्रूफ भी कर सकते हैं मैथमेटिकल मेथड से, और इनके जो कई फॉर्म होते हैं। जैसे हम फर्स्ट को यहाँ लिखना चाहें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अदर फॉर्म को भी हमेशा याद रखना चाहिए। या जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसके फर्स्ट पार्ट आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेकेंड पार्ट इसका फॉर्म बना सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और थर्ड क्या बना सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फोर्थ आप बना सकते हो कॉस थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी यह एक फार्मूला कितने अलग 4 फॉर्म में यूज कर सकते हैं, यानी यह 5 तरीके से आप यूज कर सकते हो। अब ये सेकेंड आपका फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेकेंड फॉर्म आपका होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और कितना हो जाएंगे, तीसरा थर्ड होगा tan थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फोर्थ होगा सेक थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यह आप देखो 5 तरीके से भी हो गया। और थर्ड का आपका आता है वह है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू
कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आप लिख सकते हो क्या चीज, इसका फर्स्ट कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और फिर कोसेक थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप इतने फार्मूला को जो है लर्न कर लीजिए, नेक्स्ट कल वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन देंगे।